नमस्कार, मैं सोमेन कोले हूँ। एक्चुअली आज जो प्रोग्राम हो रहा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, ये आप लोग देख ही पा रहे हो, पीछे लिखा हुआ है नेशनल सेमिनार और नेचुरल फार्मिंग। तो ये नेचुरल फार्मिंग के ऊपर हो रहा है इसीलिए कि देश को जिस तरीके से हम लोग जागरूकता सोचेंगे, सड़क से हो रहा वो अलग मैटर है, बीड़ से होता है वो अलग मैटर, लेकिन हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, किसान के लिए भी सोचना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोग हैं, हम लोग जो भी है, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करता हूँ, सबको शरीर में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ऐसा सेक्टर है, हेल्थ अगर किसी को बिगड़ जाएगा तो सारी जिंदगी उसको बिगड़ जाएगा। तो हेल्थ का इशू कहाँ से आता है? हेल्थ का इशू यहीं से आता है जहाँ पे उपजा हुआ चीज हम लोग खाते हैं, फल फ्रूट से लेके सब्जियां से लेके खाते हैं, उसी जगह से ये आता है। तो ज्यादातर क्या होता है, यहाँ पे जो जमीन है, जमीन पे जितना उसको खाद डालना चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा लेने के लिए उसमें क्या करते हैं, खाद ज्यादा डाल देता है। उसके साथ साथ पेस्टिसाइड भी उसी हिसाब से यूज हो जाता है। तो उसमें जो उपजा हुआ फसल आता है वही हम लोग खाते हैं, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे वेटर, जो भी है वही सबको खाना पड़ता है। इसके चलते हुए क्या होता है, बीमारी बढ़ जाता है। आज के डेट में फॉरेन कंट्री से अगर हमारा इंडिया को तुलना करेंगे या विचार करेंगे तो देखा जाएगा इस सेक्टर में हमारा देश बहुत पीछे है। इस सेक्टर को आगे ले जाना चाहिए। भारत सरकार का भी योजना है कि नेचुरल फार्मिंग को और आगे ले जाना है। आप लोग मीडिया में हो, आप लोग मेरे से और अच्छा जानते हो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो बजट था 1,52,000 करोड़, उसके छोड़ के भी 2 महीने अभी तक हुआ नहीं है। तो हमारा देश का जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2,484 करोड़ सेकेंड फेज में फिर दिया है सिर्फ नेचुरल फार्मिंग के लिए। वही नेचुरल फार्मिंग को हमारा ऑर्गेनाइजेशन बंगाल बेस्ड है। फिर पश्चिम बंगाल के साथ साथ मैं नॉर्थ ईस्ट में काम शुरू किया है, और ऐसे ही पूरा देश में ही आप लोग यहाँ पे थे, देखे थे कि कम से कम 11-13 स्टेट से यहाँ पे आज किसान लोग भी आए थे। यहाँ हर सेक्टर से आया है जो इस काम को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। तो हमारा मकसद यही है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना जरूरी है, देश को हम सभी को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। उसी को मुद्दे को ले जाने के लिए, और बंगाल से मैं यहाँ पे क्यों किया है ये प्रोग्राम कि दिल्ली हमारा कैपिटल है, यहाँ पे करेंगे तो ये मैसेज पूरा देश में फैल जाएगा। पूरा देश में फैलने से क्या होता है कि कम से कम जागरूकता हो। जागरूकता बहुत पहला चीज होता है, उसके बाद उसको प्लानिंग के साथ साथ वो फाइनल स्टेज में आता है। तो इसी को जागरूकता देने के लिए ये हमारा प्रोग्राम है, नेशनल सेमिनार और नेचुरल फार्मिंग। तो अभी किन किन राज्यों से इसमें शामिल थे आज? इसमें राजस्थान का था जी, पंजाब का था, बंगाल तो था, उड़ीसा था, झारखंड था, महाराष्ट्र था, कर्नाटक से था, कुल मिला के 13 स्टेट से। सरकार किस तरह से आप लोगों के प्रोग्राम को सहयोग कर रही है? करेगा, निश्चित से करेगा। वहाँ से कुछ ग्रीन सिग्नल मिला है, तभी ना इस प्रोग्राम को हम और आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा पीछे से अगर ठेल नहीं रहेगा तो बड़ा कम कर नहीं पाएंगे ना। वहाँ से हमारे पास पूरा सपोर्टिंग है इस काम को आगे ले। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो प्रोग्राम हो रहा, इसमें हमारा पश्चिम बंगाल से 100 जो हमारा अधिकारी या पदाधिकारी है पूरा स्टेट से, सब यहाँ पे मौजूद है। ये प्रोग्राम हो रहा नेशनल सेमिनार नेचुरल फार्मिंग का। तो ये नेचुरल फार्मिंग देश के लिए जरूरी इसीलिए है क्योंकि आज ऐसा भारतवर्ष में ऐसा गाँव नहीं है, ऐसा घर नहीं है जहाँ पे बीमारी नहीं है। लेकिन ये देखना चाहिए बीमारी कहाँ से उत्पत्ति होता है। पहले अगर हम लोग 20 साल 30 साल पहले चला जाएंगे, 20 ले चला जाएंगे तो देखा जाएगा उस टाइम इतना बीमारी था, लेकिन ऐसा बीमारी था नहीं। आज इसका रीजन एक ही है, जो उपजा हुआ सब्जी होता है, फ्रूट्स होता है ना, इसमें जो जमीन में होता है उसमें क्या होता है, खाद ज्यादातर डाल देता है। पेस्टिसाइड्स के बहुत बड़ी बड़ी कंपनी पेस्टिसाइड बनाता है जो इसमें यूज होता है। उसी उपजा हुआ सब्जी को या फल फ्रूट को खाने के लिए हमारा ये सब हाल होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी योजना बनाया है नेचुरल फार्मिंग का। एक नेशनल सेमिनार भी हमारा इसको उद्देश्य में कर रहा हूँ। इसको लक्ष्य यही है कि नेचुरल प्रोसेस में अगर हम उसको उपजाएंगे तो वो खाने में क्या होता है, बीमारी कम हो जाएगा, और इसमें सभी को फायदा भी होगा कि ताकि किसी को बीमारी ना हो। बीमारी होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीमारी ऐसा चीज होता है उसमें कितना खर्च आएगा किसी को पता नहीं चलेगा। 10,000 होगा या 10 लाख होगा, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमको ये ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यहाँ पे कर रहा हूँ कि बंगाल बेस्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर रहा हूँ। तो दिल्ली में पहली बार इतना बड़ा सेमिनार कर रहा हूँ नेशनल लेवल पे, इसीलिए कि ताकि ये देश में जागरूकता होना चाहिए, किसान को जागरूकता होना चाहिए,
हमारा समाज को जो भी स्टेज में काम करता हो सबको इस विषय में जागरूक होना चाहिए। किसान को भी बोलना चाहिए कि हाँ नेचुरल फार्मिंग को ऊपर जोर दो ताकि ये आगे जाए। जय श्री शंभू, नमस्कार।